नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बीना बंसल। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को खाने में किन बातों का ध्यान देना चाहिए। हम क्या खाएं, ये एक आसान से तरह से समझने के लिए हम एक हेल्दी प्लेट मेथड यूज़ करेंगे या स्वस्थ भोजन की थाली। हम जब भी अपना भोजन प्लान करें, ज़रूरी है कि उसमें अधिकतर मात्रा में सब्ज़ी और फल होने चाहिए। हमारे भोजन का एक मेजर हिस्सा सब्ज़ी और फलों से आना चाहिए। जैसा हम देख सकते हैं, इस थाली में आधा प्लेट जो है वो सब्ज़ी और फलों से भरा हुआ है। खाने में अनाज की मात्रा 1/4 लगभग होनी चाहिए। अनाज कितना लें ये ज़रूरी नहीं है, किस तरह का लें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी अनाज लें वो साबुत अनाज लें या होल ग्रेन्स लें, क्योंकि होल ग्रेन्स के अपने फ़ायदे हैं। और 1/4 भाग जो है वो अच्छे सोर्स का प्रोटीन, स्वस्थ प्रोटीन, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। खाने में अनाज के बारे में हमें 2 चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि अनाज वो चीज़ें हैं जो मेजरली कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं। अनाज प्रिडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट से बनती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ही शरीर में जाके ग्लूकोज में बदलते हैं। तो शुगर वाले मरीज़ों में कार्बोहाइड्रेट कितना लेंगे, किस तरह का लेंगे, उससे बहुत हद तक डिटरमिन होगा कि आपकी शुगर कितनी रहेगी। तो शुगर के पेशेंट्स में, डायबिटीज़ के मरीज़ों में अच्छी शुगर कंट्रोल करने के लिए, अच्छा ग्लूकोज नियंत्रण रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जानकारी ज़रूरी है। हम कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्सेस हैं। खाने में बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि आटे में, चावल में, मैदे से बने हुए सारी चीज़ें जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, पास्ता, पोहा, सूजी, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं। इसके अलावा कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि आलू और शकरकंद भी हम अनाज में गिनते हैं, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है कि कार्बोहाइड्रेट हम खाने से हटा दें। लोग बिल्कुल लो कार्बोहाइड्रेट और मिनिमम कार्बोहाइड्रेट खाने की तरफ जा रहे हैं। कई लोग कीटो डाइट वगैरह फॉलो करते हैं, लेकिन इन जनरल जो रिसर्च बोलती है वो कहती है कि कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है, बस अच्छे सोर्स से लीजिए, होल ग्रेन लीजिए। तो होल ग्रेन का क्या मतलब होता है? होल ग्रेन मतलब एक गेहूं का दाना अगर आप देखें, उसके 3 भाग होते हैं। एक भाग हम बोलते हैं ब्रैन, जो ऊपर का छिलका है। अंदर उसके होता है जर्म, जो अल्टीमेटली पेड़ बनेगा, पौधा बनता है, वो जर्म लेयर से बनता है। और उसके बीच का एक भाग होता है एंडोस्पर्म। जब हम अनाज को रिफाइन करते हैं तो हम इसका ब्रैन और जर्म बिल्कुल प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव कर देते हैं। ये ब्रैन और जर्म बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, काफ़ी पौष्टिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि ब्रैन से हमें फाइबर, बहुत सारे विटामिन्स और कुछ फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। ये फाइटोकेमिकल्स एक्चुअली शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। ये बहुत सारे कैंसर और हार्ट की बीमारी प्रिवेंट करने में भी मदद करते हैं। तो जब हम खाने को बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन करते हैं, जैसे हम गेहूँ को जब मैदे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम ये सारे न्यूट्रिशियस फ़ायदों से वंचित हो जाते हैं। हमें ये सारी पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती। इसी तरह जर्म में भी काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं, और इसलिए अनाज जितना अनप्रोसेस्ड होगा और जितना मोटा होगा, हमें उतना ज़्यादा उससे पोषण मिलेगा। फाइबर की मात्रा अधिक होने से खाना डाइजेशन भी धीरे धीरे होता है, और इससे खाने के बाद शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। तो जब हम रिफाइंड अनाज लेते हैं, जैसे मैदा या मैदे से बनी चीज़ें, तो शुगर खाने के बाद तुरंत बढ़ती हैं, एकदम तेज़ी से स्पाइक करती हैं। इसको हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। खाना जब खाएं और उसके 1 घंटे में शुगर कितनी बढ़ रही है, उसके लिए एक मेजर है, एक नाप है, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो कुछ भोजन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और डायबिटीज़ के मरीज़ों को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चीनी, फल का जूस, मैदे से बने सारे पदार्थ, बिस्किट, ब्रेड, या मैदे का पास्ता, मैदे के नूडल्स। अगर ये पदार्थ हम खाते हैं तो खाने के बाद ग्लूकोज ज़्यादा बनती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाने में होने से आगे चल के और भी हेल्थ को नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये करिए कि घर में मैदा और मैदे से सब बनी हुई सारी चीज़ें हटा के उसे होल ग्रेन से रिप्लेस करिए। केवल इससे आप आगे डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम कर सकते हैं।
अगर डायबिटीज़ है तो हार्ट डिजीज़ और कैंसर की संभावना भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि रिफाइंड ग्रेन को होल ग्रेन से रिप्लेस कर दीजिए। मात्रा हर व्यक्ति की अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन के हिसाब से या अपने शरीर के हिसाब से बदलती रहती है, तो कोई फिक्स मात्रा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सोर्स जो है होल ग्रेन हो। जैसे नाश्ते में कोशिश करिए कि आटा मिक्स आटा हो, अलग अलग अनाज मिला के ले लें। दलिए का इस्तेमाल करें, दलिया काफ़ी होल ग्रेन होता है। चावल की जगह बासमती चावल की जगह ब्राउन राइस या पारबॉइल्ड राइस, सेला चावल, उसका उपयोग करें। ओट्स, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें होल ग्रेन कैटेगरी में आती हैं। तो आज का सबक यही है कि घर में जो भी किचन में आपके रिफाइंड पदार्थ हैं या प्रोसेस्ड फूड है ना, कई बार आपके पैकेट में लिखा होता है, अगर आप कोई पैकेट वाली चीज़ खरीद रहे हैं उसमें लिखा रहेगा कि होल ग्रेन है, लेकिन उसके नीचे दो लेवल नीचे जाएंगे लेबल में तो उसमें एडेड शुगर भी होती है, तो वो एक्चुअली में होल ग्रेन होते नहीं हैं। तो बहुत ध्यान से लेबल चेक करें, और ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पे लिखा हुआ है कि इसमें होल ग्रेन है वो होल ग्रेन हो। इस नाम से कई बार लोग होल ग्रेन बिस्किट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें चीनी मिली होती है, तो वो होल ग्रेन का फ़ायदा वहाँ आपका ख़त्म हो जाता है। तो बेहतर है कि घर के बने हुए चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्रोसेस्ड फूड मिनिमम रखें खाने में। दूसरा कैटेगरी जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन। प्रोटीन का भी आजकल लोग खाने में काफ़ी सारा प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं। प्रोटीन का जो रिकमेंडेशन है, एक नॉर्मल व्यक्ति को प्रोटीन 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए, यानी हर 10 केजी के लिए 8 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप 50 केजी के हैं तो आप 40 ग्राम प्रोटीन लेंगे, अगर आप 60 केजी के हैं तो आप 48 ग्राम प्रोटीन लेंगे। हमारे इंडियन खाने में, खासकर वेजिटेरियन खाने में, प्रोटीन का सोर्स थोड़ा कम रहता है, इसलिए हमें अच्छे सोर्सेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के बेनिफिट्स असली में केवल प्रोटीन के नहीं होते, वो पूरा प्रोटीन पैकेज होता है। मतलब प्रोटीन अगर हम मीट से ले रहे हैं तो वो प्रोटीन के साथ हमें साथ में सैचुरेटेड फैट भी आता है, सॉल्ट भी आता है, तो वो प्रोटीन के फ़ायदे ख़त्म कर देता है, क्योंकि अगर हम रेड मीट खा रहे हैं तो उससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। इसकी बजाय अगर प्रोटीन का सोर्स समझ लीजिए दालें हैं, लेंटिल्स हैं, तो उसमें साथ में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट भी आती है, फाइबर भी आता है और खूब सारे विटामिन भी आते हैं। तो प्रोटीन का भी सोर्स ज़्यादा मायने रखता है, प्रोटीन पैकेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय इसके कि कितनी मात्रा में ले रहे हैं, है ना। तो प्रोटीन बढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आप खूब सारा नॉन वेजिटेरियन फूड या सिर्फ वे प्रोटीन खाने लगें। प्रोटीन के हेल्दी सोर्सेज खाने में इंक्लूड करना ज़रूरी है। जो भी हमारे पास डेटा है वो कहती है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का कुछ पोर्शन प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस कर दें, यानी कि आप समझ लीजिए केवल गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो कभी थोड़ा आटा जो है आप मिलेट्स से ले लें, क्योंकि मिलेट में भी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। तो ये रिप्लेसमेंट से आगे चल के डायबिटीज़ का रिस्क कम होता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है। तो खाने में प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। नंबर 1, दालें। सारी तरह की दालों में अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है। अगर हम छिलके वाली दाल लेते हैं तो उसके फ़ायदे ज़्यादा है। ये वाला प्रोटीन पैकेज हमें फाइबर भी देगा। दूसरा, छोले, राजमा, मटर, ये सब भी अच्छे, बीन्स और पीज़, ये भी अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हैं। तीसरा, मिलेट्स में इंडियन मिलेट्स में हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो है जौ, बाजरा, कूटू का आटा, और बहुत सारे लोकल मिलेट्स हैं, रागी। तो ये सारे अगर हम खाने में ऐड करते हैं, हर स्टेट का अपना एक अच्छा सोर्स ऑफ मिलेट होता है, तो उसको खाने में ज़्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल करें तो वो खाने का फ़ायदे बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ सब्जियों में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, जैसे कि ब्रोकोली में। नट्स और सीड्स अगेन हेल्दी प्रोटीन का सोर्स हैं, क्योंकि नट्स यानी कि जैसे बादाम, अखरोट, ये प्रोटीन के साथ साथ हमें हेल्दी ऑयल्स भी देते हैं। इनमें जो जिस तरह का तेल है वो हमारे हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम करता है।
तो अगर हम कुछ मात्रा में नट्स लेते हैं या सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, तो ये अलग अलग सीड्स आजकल आराम से मिल जाते हैं, सीड मिक्स और नट मिक्स, इनसे भी प्रोटीन और साथ में हेल्दी ऑयल्स हमें मिलते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोटीन पैकेज है। तो खाने को तंदुरुस्त बनाने के लिए स्नैक्स के तौर पे और खाने के साथ ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन जब हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि उससे हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। इसी तरह से प्रोसेस्ड मीट जैसे कि सॉसेजेस, सलामी, ये भी हमें अवॉइड करना है, इनसे कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। चिकन आप ले सकते हो हफ्ते में एक आध बार। अंडे की बहुत कंट्रोवर्सी है, एग भी अलाउड है। अगर आप ओवरऑल दिन भर का कोलेस्ट्रॉल इंटेक का ध्यान रख रहे हैं तो दिन में एक अंडा आप खाने में ले सकते हैं। दूध, अगर हम होल क्रीम वाला दूध ले रहे हैं तो हमें कम मात्रा में लेना है। कोशिश करना है कि डेयरी के लिए दही ज़्यादा लें दूध की बजाय। फ़िश एक अच्छा प्रोटीन पैकेज है, क्योंकि फ़िश में प्रोटीन के साथ हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे हैं। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप मछली ले सकते हैं, लेकिन फ्राई किया हुआ नहीं। उसको आप कम से कम तेल में या ग्रिल करके बनाएंगे तो ही उसका फ़ायदा होगा। तो ये हो गए अलग अलग प्रोटीन के सोर्सेज का हमारे सेहत पे प्रभाव। सेहत के अलावा प्रोटीन किस तरह का ले रहे हैं, इसका हमारे प्लैनेट पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन सोर्सेज जैसे मीट, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ाते हैं। और आजकल के माहौल में जब हमारे ग्लोबल वार्मिंग के इतने सारे नुकसान हैं, इन बातों का भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हम जो खाने की चॉइसेस कर रहे हैं उसका हमारे प्लैनेट पे क्या असर हो रहा है। तो जब हम दालें और मिलेट्स चूज़ करते हैं, इनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिनिमम होते हैं, इवन गेहूं से भी कम होता है। तो लेंटिल्स न केवल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल फिर आपको कम करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्दी हैं। अगला हम खाने के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो है सब्जियां और फल। सब्जियां और फल हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। क्योंकि एक ही सब्ज़ी और फल में सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, इसलिए हमें एक वैरायटी ऑफ सब्ज़ी और वैरायटी ऑफ फल दिन भर में लेने चाहिए। फल में कोई भी फल डायबिटीज़ में मना नहीं है, सारे फल खाए जा सकते हैं। जब फल हम होल फ्रूट के तौर पे लेते हैं तो उसमें फाइबर होता है, इसलिए फल खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ती। फलों का जूस अवॉइड करिए। जब हम फल का जूस निकाल के उसे पीते हैं तो शुगर तेज़ी से बढ़ने का डर रहता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो आप सारे फल खा सकते हैं, आप चीकू भी खा सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, सही मात्रा में खाना है। 2 से 3 प्रकार के फल एक दिन में आप ज़रूर से कंज्यूम करें। हो सके तो 4 से 5 प्रकार की सब्जियां, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स दिन भर में इस्तेमाल करें। इसको खाने के साथ सब्ज़ी के तौर पे या सैलेड के तौर पे या बीच में स्नैक्स के तौर पे, तीनों तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्ज़ी और फल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है और ये शुगर बढ़ने से रोकता है, क्योंकि फ़ाइबर हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन कम करती हैं। हम बार बार फ़ाइबर की बात कर रहे हैं, जैसे होल ग्रेन में फ़ाइबर है, सब्जियों में फ़ाइबर है। फ़ाइबर का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, फ़ाइबर हमारे हेल्दी बैक्टीरिया का खाना भी है। तो पेट में ये प्रीबायोटिक जैसे भी काम करते हैं। जब पेट के बैक्टीरिया ठीक रहते हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये हमारे बहुत पुराना कंसेप्ट है आयुर्वेदा का कि पेट से सारी बीमारियां कनेक्टेड हैं, और अब साइंस भी यही बताने लगी है कि शुगर का रिलेशन, वज़न का रिलेशन, हार्ट का रिलेशन, बहुत सारी बीमारियों का संबंध हमारे पेट के बैक्टीरिया से है। वो हमारा हेल्थ को बहुत मेजरली डिटरमिन करते हैं। तो अच्छा फाइबर वाला खाना हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक और सवाल लोगों का रहता है कि तेल कम से कम खाएं। जैसे लोग आके बोलते हैं कि हम तला हुआ बिल्कुल नहीं खाते, तेल बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि बहुत साल से हमारा ये एक कंसेप्ट है कि खाना बिल्कुल लो फैट होना चाहिए। अब धीरे धीरे ये कंसेप्ट बदल रहा है। ऑयल का मात्रा से ज़्यादा अगेन ऑयल का सोर्स क्या है ये मायने रखता है। तो हेल्दी ऑयल्स हम अच्छी तरह से खाने में एक न्यूट्रिशियस भोजन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवरऑल कैलोरीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो ऑयल के कुछ सोर्सेज जैसे कि नट्स हो गए, सीड्स हो गए,
कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, हर तरह के ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इंडियन खाने में, साउथ इंडियन खाने में तिल ऑयल का इस्तेमाल होता है। ये सब हेल्दी सोर्सेस ऑफ ऑयल हैं और हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह के तेल में बना सकते हैं और इनका अगर हम बैलेंस रखेंगे तो ये हार्ट में भी फ़ायदा करती हैं और ओवरऑल शुगर कंट्रोल में भी फ़ायदा करती हैं। बहुत लो फैट खाने की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अगेन जब हम पैकेज फूड देखते हैं और उसमें लो फैट का लेबल लगा होता है, वो फैट का कैलोरी यूजुअली वो शुगर से रिप्लेस करते हैं, तो इनफैक्ट वो कई बार उसका उल्टा इफेक्ट होता है, उससे शुगर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। फैट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करती है, ये खाने में शुगर का एब्जॉर्प्शन कम करती है, तो थोड़ी अमाउंट ऑफ फैट एक्चुअली डायबिटीज़, खासकर टाइप 1 डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में काफ़ी यूज़फुल है शुगर को बराबर बैलेंस रखने के लिए और वेरिएबिलिटी कम करने के लिए। फैट के जो सोर्स बिल्कुल ठीक नहीं है वो है ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड हमें मिलते हैं बाहर के तली हुई चीज़ों में, जैसे प्रोसेस्ड फूड में या बेकरी आइटम में, वो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सैचुरेटेड फैट जो एनिमल फैट से मिलता है या मिल्क से मिलता है वो भी हमें मिनिमम रखना है, तो घी, मक्खन, मलाई ये सब हम कम करें। ज़ीरो नहीं करना है पर कम से कम रखना है। अंडे से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, अगेन एक लिमिटेड मात्रा में लेनी है, लेकिन ये थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं। पर ट्रांस फैटी एसिड जो बेकरी प्रोडक्ट्स में या अगर आप बाहर समोसे या नमकीन बाहर का ले रहे हैं जिसका ऑयल हमें पता नहीं है कितनी बार यूज़ हुआ है, क्योंकि हम जब रिपीटेडली ऑयल को हीट करते हैं तो वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि खाना बाहर का प्रोसेस्ड फूड हम मिनिमम रखें, ऑयल हेल्दी मात्रा में, घर पे अलग अलग तरह का ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है पीने वाली चीज़ों के बारे में, बेवरेजेस के बारे में। हम ओवरऑल खाने का ध्यान रखते हैं, लेकिन गर्मियों में खासकर हम बहुत सारा हिडन शुगर मीठे लिक्विड्स में, मीठे पेय पदार्थों के द्वारा ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल मिनिमम रखना है। हम शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल ज़ीरो करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूसेस हो गए, इनसे बहुत मात्रा में हमारे शरीर में रिफाइंड शुगर चली जाती है जो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ों की संभावना बढ़ाती है। तो अगर हम कुछ लिक्विड चीज़ें पीनी चाहते हैं तो चाय, कॉफ़ी, वो भी बिना चीनी के, हो सके तो बिना दूध के, ये हेल्दी ड्रिंक्स में आते हैं। प्यास बुझाने के लिए जिस पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें वो है पानी, ठंडा पानी पिएं, मीठे पेय पदार्थों से दूर रहें। इन सारी चीज़ों के अलावा ये ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, सक्रिय रहें। ये हमारे शरीर को, दिमाग को तंदुरुस्त रखता है और हमें हेल्दी फूड चॉइसेस करने में मदद करता है। तो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सोच समझ के अपने खाने का चयन करें। धन्यवाद।